मुस्कुराइए अब भारत में है, जहां बेरोजगारी दर उच्च स्तर पर होता है, जहां महंगाई अपने चरम पर होती है। लेकिन इस देश का युवा और इस देश के भविष्य निर्माता, इस देश की सरकार आपको पबजी गेम में उलझा कर रखती है, चीन पर डिजिटल स्ट्राइक में उलझा कर रखती है, सुशांत और रिया चक्रवर्ती के रिश्ते में उलझाकर आपको मेन स्ट्रीम मीडिया रखती है। मुस्कुराइए अब भारत में है, जहां बेरोजगारी पर बात नहीं होती, महंगाई पर बात नहीं होती, गरीबी पर बात नहीं होती, बाढ़ का दंश झेल रहे उस राज्य के बारे में बात नहीं होती। मुस्कुराइए आप भारत में हैं। नमस्कार, मैं आयुष और आप देख रहे हैं चकाचक एक्सप्रेस। हमारे यहाँ एक कहावत प्रचलित है कि खेत खाए गधा और मार खाए जोल्हा। यह दास्तां उन चीनी ऐप्स के साथ घटित हुई है जिनको चीन के खुराफाती और विस्तारवादी नीति का खामियाजा भारत में प्रतिबंधित होकर भुगतना पड़ा है। आंकड़ों के अनुसार तो भारत में 118 चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित किया गया है, मगर सबसे ज्यादा हो अल्लाह मचा है पबजी मोबाइल गेम के लिए। इस गेम का साम्राज्य अच्छा खासा स्थापित हो चुका था। मोदी सरकार के इस काम का महिमा मंडन या यूं कहें कि प्रचार यह कहकर किया जा रहा है कि यह चीन पर एक डिजिटल स्ट्राइक है। जी हाँ, जैसे पाकिस्तान पर हुआ एयर स्ट्राइक सर्जिकल स्ट्राइक था, उसी तर्ज पर लोग इसे चीन पर एक डिजिटल स्ट्राइक बता रहे हैं। मगर क्या वाकई यह कोई मास्टर स्ट्रोक या डिजिटल स्ट्राइक है? अगर है भी तो क्या इस वक्त में मौजूदा महामारी काल में क्या इस मुद्दे को इतनी तवज्जो मिलनी चाहिए जो हम और आप मिलकर दे रहे हैं? आइए गौर करते हैं देश में इस वक्त और कौन सी बातें हैं जो हमारे नजर के ठीक सामने हैं मगर हम उनसे नजर फेरे हुए हैं। भारत में अब रोजाना 80,000 कोरोना वायरस मामले पेश आ रहे हैं। इस हिसाब से भारत पूरे विश्व में तीसरा सबसे अधिक कोरोना प्रभावित देश बन चुका है। वहीं देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1000 के पार रही है। मगर मेन स्ट्रीम मीडिया फिलहाल सीबीआई का काम कर रही है, यानी कि सुशांत की मिस्ट्री सुलझाने में व्यस्त है और प्रतिदिन 80,000 मामलों के साथ भारत अनलॉक की ओर बढ़ता जा रहा है। इसी बीच संसद का मानसून सत्र होने को है और इसमें एक खास बात यह है कि इस बार सदन में प्रश्न उत्तर काल और शून्यकाल का कोई नामो निशान है ही नहीं। और तो और जारी अधिसूचना में प्राइवेट मेंबर बिल रखने के लिए भी कोई दिन निर्धारित नहीं किया गया है। आपको बता दें कि संसद के सदस्य प्रश्नोत्तर काल में मंत्रालय और विभागों के कार्य संबंधित सवाल उठाते हैं, जिसका जवाब संबंधित मंत्रालय के मंत्री देते हैं। जब सदन बैठ रही है तो फिर प्रश्नोत्तर काल को हटाकर सरकार आखिर कौन से प्रश्नों से बचना चाहती है, यह प्रश्न हर एक भारतीय कर रहा है। तीसरा और प्रमुख मुद्दा भारत चीन के बीच चल रहे झड़प का है। जैसे कोरोना नया भारत आया था, लोग बहुत डरे सहमे से थे और अब तो जैसे उसने देश की नागरिकता ले ली है और हमारे साथ घुल मिल गया हो। ऐसा ही भारत चीन मुद्दे पर भी हुआ। शुरुआती झड़प के दौरान टीवी चैनलों में तमाम सुरक्षा विशेषज्ञों को बैठाकर चीन फतह कर लिया था, मगर अब जबकि 29 अगस्त को चीन के 200 सैनिक गोला बारूद के साथ भारत की सीमा में प्रवेश करने की नाकामयाब कोशिश कर चुके हैं, उसके बाद भी मीडिया रिया चक्रवर्ती का चौकीदार किस दुकान से पान खाता है यह बताने हुए में लगी हुई है। प्राइम टाइम में सुशांत के दोषियों को ढूंढने की पुरजोर कोशिश हो रही है, लेकिन आत्महत्या के मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं दिखती। आपको बता दें 2019 में अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्था ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में हर साल 2.3 लाख लोग आत्महत्या कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में बैंक्रप्सी, बेरोजगारी, कर्ज और गरीबी से परेशान होकर कई लोग मौत को गले लगा चुके हैं। अक्टूबर 2018 के लैंसेट पब्लिक हेल्थ अंक में प्रकाशित एक शोध के मुताबिक विश्व की कुल जनसंख्या में मात्र 18% हिस्सा रखने वाली भारतीय महिलाएं दुनिया में होने वाली कुल स्त्री आत्महत्याओं में 36% हिस्सा रखती हैं। मानसिक स्वास्थ्य इतर अगर स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो प्रति 11,082 आदमी पर एक एलोपैथिक सरकारी डॉक्टर अवेलेबल है। प्रति 1844 व्यक्ति पर सरकार अस्पताल में एक बेड उपलब्ध है। पूरे भारत में औसतन एक सरकारी अस्पताल पर 55,591 लोगों की जिम्मेवारी है। सिर्फ डॉक्टर और अस्पताल ही नहीं बल्कि नर्स, मेडिकल इक्विपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, पानी, सब कुछ अलग ही कहानी बयां करती है। भारत की जीडीपी में जो नाटकीय गिरावट आई है, इसमें दशकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। साथ ही शहरी क्षेत्रों में जो बेरोजगारी दर जुलाई में 9.15% थी, वो अगस्त में बढ़कर 9.83 हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेरोजगारी दर 7.65% है। ये अब समाचार चैनलों को खुला जस्टिस खेलना है, मगर क्या बेरोजगार हो रहे और भूखे मर रहे लोगों की जस्टिस
कोई जस्टिस नहीं। साल 2020 में 25 मार्च से लेकर 31 मई के बीच घरेलू हिंसा के 1477 मामले दर्ज हुए। पिछले 10 सालों में मार्च से मई के बीच दर्ज किए गए घरेलू हिंसा के आंकड़ों का रिकॉर्ड इस वर्ष टूट गया है। यह बोलने सुनने में जितना सहज लग रहा है, उससे कहीं ज्यादा कुरूप और विभत्स पहलू है हमारे समाज का। तो ऐसी तमाम बातें हैं जिसको आपकी आंख और कान से दूर रखा जा रहा है। देश के कई राज्य बाढ़ की मार झेल रहे हैं, घरों से दूर तंबू में दिन रात अपना जीवन काट रहे हैं। एसएससी और रेलवे के परीक्षार्थियों की परीक्षा नहीं कराई जा रही है, जबकि वह गला फाड़कर परीक्षा कराओ कह रहे हैं। वहीं नीट और जेईई की परीक्षा कराई जा रही है, जब गला फाड़कर छात्र कह रहे हैं परीक्षा नहीं कराओ। स्कूल कॉलेज हॉस्टल छात्रों से लगातार पैसे वसूल रहे हैं, मगर आपको प्राइम टाइम में सिर्फ वही दिखाया जा रहा है जो उनकी जेब के लिए सही है। बीते वक्त में कहते थे कि यह पब्लिक है, यह सब जानती है, लेकिन मौजूदा परिदृश्य में पब्लिक को कुछ भी नहीं पता, सिवाय इसके कि पबजी बैन हो गया है। कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि आपको जो जन मुद्दे हैं उससे भटकाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और उसका पूरा षड्यंत्र और साजिश रची जा चुकी है। देश की जनता बेरोजगारी पर न बात करे, न महंगाई पर सवाल करे, न छात्र अपने भविष्य पर सवाल करे, इसकी पूरी जिम्मेवारी हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया ने ले लिया है। सोचना और समझना आपको है। आप बेरोजगारी पर सवाल करेंगे, महंगाई पर सवाल करेंगे, अपने भविष्य पर सवाल करेंगे, या फिर पबजी बैन हो गया इसकी वाहवाही करेंगे। पबजी बैन होना बहुत बड़ी बात नहीं है, इस देश से बेरोजगारी का जाना बड़ी बात होगी। बाकी तमाम तरह की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए चकाचक एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।